पोस्ट ऑफिस की टॉप 2 स्कीम, जिसके अंदर अगर आप 2023 में अपना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर है जो काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, पर अगर उसे एक प्लानिंग के साथ में बेहतरीन स्कीम के अंदर है जो इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पर फ्यूचर में आपके पास है जो अच्छी खासी रकम होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस 2023 की ये टॉप 2 स्कीम कौन सी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम कितने रुपए आप है जो इन स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्या आपको लोन फैसिलिटी मिलती है या फिर दोस्तों समय से पहले यानी कि प्रीमेच्योर क्लोज इन अकाउंट को करवा सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि कितना कितना पैसा डिपॉजिट करने पर आपको है जो कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ने 2023 में अपनी जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की है। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको है जो यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप इन स्कीम में है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम जिन 2 स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS स्कीम। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का नाम काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो क्या है कि अपने खुद के नाम से है जो पैसे सेव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं, यानी कि आपके पास पैसा है, लेकिन दोस्तों उन्हीं पैसों को आप अपने खुद के नाम की बजाय अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनके नाम से यहाँ पर है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट है जो मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो हासिल कर सकते हैं। वो कैसे मिलेगा, वीडियो में दोस्तों आगे है जो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना कितना डिपॉजिट करने पर आपको है जो कितना रिटर्न मिलेगा, साथ ही 20,000 रुपये हर मंथ आपको कैसे मिलेगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। बट दोस्तों, उससे पहले सीनियर सिटीजन अकाउंट के जो बेसिक फीचर्स हैं यानी कि अकाउंट ओपनिंग वगैरह इनके बारे में तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है उसके अकाउंट ओपनिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज यहाँ पर 60 वर्ष है वो इस अकाउंट को है जो ओपन करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों मान लीजिए अगर कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज है या फिर मान लीजिए कोई रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज है तो वो दोस्तों रिटायरमेंट के 1 मंथ के भीतर इस अकाउंट को है जो ओपन करवा के उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के अकॉर्डिंग है जो अपना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा जो इंटरेस्ट है वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिंगल अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए जो आप डिपॉजिट कर सकते थे, और जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2023 अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है जो आप 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम है जो डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें 15 लाख की जो डिपॉजिट मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है उसको यहाँ पर है जो बढ़ा दिया है। बात करें यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो पोस्ट ऑफिस 2023 में सीनियर सिटीजन अकाउंट पर है जो 8% तक का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट है जो आपको दे रहा है। यानी कि दोस्तों किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर है जो आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आप सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा तो फिर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है जो इंटरेस्ट के रूप में बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट पर आपको है जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों हर 3 महीने में है जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हर 3 महीने बाद जमा अमाउंट पर है जो ब्याज आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें यहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोज की, तो अकाउंट ओपनिंग डेट से कभी भी इस अकाउंट को है जो आप क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1 साल से पहले अगर आप है जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को है जो क्लोज करवाते हैं तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों 1 साल के बाद बट 2 साल से पहले क्लोज करवाने पर टोटल डिपॉजिट अमाउंट में से 1.5% अमाउंट है जो आपका डिडक्शन होगा। और 2 साल के बाद लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैच्योरिटी से पहले अगर आप है जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का जो अमाउंट है वो डिडक्शन होगा। दोस्तों, मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद है जो आप चाहें तो 3 साल तक इसे और एक्सटेंड यानी कि बढ़ा भी सकते हैं। मैच्योरिटी दोस्तों यहाँ पर 5 साल की होती है तो आप इसको 8 साल तक है जो एक्सटेंड करके बढ़ा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों टॉप सेकंड स्कीम की बात करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर सीनियर सिटीजन अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल बाद आपको दोस्तों यहाँ पर 1,40,000 रुपए का जो रिटर्न है वो मिलेगा। 2 लाख पर 2,80,000 रुपए का, वही दोस्तों 5 लाख डिपॉजिट करने पर आपको यहाँ पर 7 लाख रुपए का जो रिटर्न मिलेगा। 10 लाख रुपए अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 14 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर आपको यहाँ पर है जो 21 लाख रुपए है जो रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार ने 2023 में सीनियर सिटीजन अकाउंट पर है जो मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज करके
30 लाख रुपए किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में अगर आप 30 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिटर्न है वो 42 लाख रुपए मिलेगा 5 साल बाद। ठीक है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा 12 लाख रुपए, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर है जो क्वार्टरली मिलेगा 60,000 रुपये। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर हर 3 महीने बाद 60,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। इसको दोस्तों हम मंथली में कन्वर्ट करें तो करीब 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है आपको हर महीने मिलने वाला है। दोस्तों मैक्सिमम लिमिट का गवर्नमेंट ने यहाँ पर बजट 2023 में जो अनाउंसमेंट किया है, तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, दूसरी हमारी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यानी कि दोस्तों MS स्कीम। इस स्कीम में दोस्तों एक बार अपना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करके हर महीने एक फिक्स इनकम है वो हासिल कर सकते हैं सैलरी की तरह। तो जानते हैं दोस्तों MS प्लान के बारे में। दोस्तों इस स्कीम का अकाउंट आप सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से है जो ओपन करवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख रुपए है जो डिपॉजिट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम यहाँ पर 15 लाख रुपए है जो डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पर दोस्तों जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर 7.1% चल रही है और उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर है जो 9,000 रुपए की हर महीने एक फिक्स इनकम है वो होने वाली है। वो कैसे, चलिए कैलकुलेटर पर दोस्तों उससे पहले है जो बेसिक फीचर देख लेते हैं MS अकाउंट के। तो इसमें सबसे पहले खास बात कि ब्याज आपको दोस्तों इस अकाउंट में है जो हर महीने मिलता है। साथ ही दोस्तों आप चाहें तो अकाउंट ओपन होने के 1 साल बाद अकाउंट को है जो प्री क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों 3 साल से पहले क्लोज करवाने पर 2% जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से आपका है जो अमाउंट डिडक्शन होगा और 3 साल बाद, बट यहाँ पर मैच्योरिटी से पहले अगर आप है जो MS अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पर 1% अमाउंट है जो आपका डिडक्शन होगा प्रिंसिपल अमाउंट में से। मैच्योरिटी जैसा दोस्तों मैंने बताया 5 साल की होती है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको दोस्तों 5 साल बाद 1,77,500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पर है जो 6,77,500 रुपये का जो इंटरेस्ट है जो रिटर्न है वो मिलेगा। वहीं दोस्तों सिंगल अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप है जो 9 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं MS अकाउंट में तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5,325 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो हर महीने मिलेगा। यानी 5 साल बाद आपको यहाँ पर 3,19,500 रुपये का टोटल ब्याज मिलेगा और दोस्तों टोटल आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 12,19,500 रुपये मिलेंगे। वही दोस्तों दूसरा, अगर आप MS का जो जॉइंट अकाउंट है वो ओपन करके मैक्सिमम जो नई लिमिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 लाख रुपए है जो MS अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 8,875 यानी कि करीब 9,000 रुपये की हर महीने है जो फिक्स इनकम होने वाली है। यानी दोस्तों MS अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर 5,32,500 रुपये का 5 साल में आपको है जो ब्याज मिलेगा, जो कि काफ़ी हाई रिटर्न है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका पैसा है जो 100% यहाँ पर सिक्योर रहता है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों गारंटीड रिटर्न मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपके पोस्ट ऑफिस में आपके जमा पैसों की जो गारंटी है वो भारत सरकार लेती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों स्कीम की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट बताई है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट है 2023 में है जो अनाउंसमेंट की है। तो अगर आप 2023 में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं और एक हाई इंटरेस्ट है जो अर्न करना चाहते हैं तो दोस्तों ये दोनों स्कीम है जो आप चाहें तो अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस टॉप 2 स्कीम की जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।